So, hello class 9, how are you doing? Today we're going to start with the chapter number 1, How I Taught My Grandmother to Read. And इसकी राइटर है सुधा मूर्ति जिससे आप ऑलरेडी बहुत फेमिलियर होंगे. So let's start. Okay, so इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? एक है नरेटर दैट इज अ 12-year-old गर्ल. फिर है उनकी ग्रैंडमदर क्रिस्ताका कॉल्ड एवा. Then there is a Kannada writer, her name is त्रिवेणी. So त्रिवेणी ने एक नोवेल लिखी है काशी यात्रे एंड ये काशी यात्रे जो है ये जो एवा है यानी नरेटर की ग्रैंड मदर उनको बहुत पसंद है. ओके एंड स्टोरी की जो मेन थीम है क्या है कि लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट. ओके सो let's start with the story. Okay, so the village and the weekly magazine. So the narrator was a 12-year-old girl living with her grandparents in a village in North Karnataka. क्या कि नरेटर एक 12-year-old गर्ल है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक विलेज में रह रही है एंड वो विलेज कहाँ पर है? नॉर्थ कर्नाटका में है. ठीक है. इन दोज डेज ट्रांसपोर्ट वॉज पुअर सो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स रीच द विलेज लेट. ठीक है कि उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत पुअर था तो जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन जो होते थे ना वो विलेज में लेट पहुंचते थे. ठीक है ऐसे नहीं कि उसी दिन पहुंच गए. ओके सो एवरीवन वेटेड eagerly for the bus that brought paper, letters and weekly magazines. So क्या हो रहा है जो भी विलेजर्स है वो ईगरली वेट करते थे कि हाँ अब बस आएगी एंड हमें पेपर या जो भी लेटर या जो भी मैगजीन्स है वो रीड करने को मिलेगी. ओके सो एक कन्नड़ वीकली मैगजीन है नाम है उसका कर्मवीरा. कर्मवीरा ठीक है ये एक मैगजीन का नाम है वीकली मैगजीन. ठीक है एंड इसमें एक सीरियल नोवेल है नेम्ड काशी यात्री जो कि किसने लिखा है? त्रिवेणी ने. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. द नरेटर्स ग्रैंड मदर क्रिस्ताका कॉल्ड एवा लव द स्टोरी वेरी मच. तो स्टोरी किस बारे में है? तो काशी यात्री में बेसिकली एक ओल्ड लेडी है जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा लाइक विश थी कि वो काशी जाए बट ड्यू टू सम रीजंस वो अपने जो भी पैसे होते हैं वो एक ऑर्फन गर्ल को दे देती है बिकॉज शी बिलीव कि उनके काशी जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो जो भी वो गर्ल है उसकी हेल्प करनी होगी. ठीक है तो वो नहीं जा पाती एंड इसी चीज़ को जो है जो ग्रैंड मदर है वो बहुत कनेक्टेड फील करती है जो भी ओल्ड लेडी है काशी यात्रा में क्योंकि दोनों की जो है कुछ ड्रीम्स है कुछ रिग्रेट्स है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके सो देखते हैं अब स्टोरी में क्या होता है. ये बेसिकली एक इंट्रो था. तो एवा's डिपेंडेंस ऑन द नरेटर. सो एवा हैड नेवर गोन टू स्कूल. जो भी नरेटर की ग्रैंड मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई एंड बिकॉज ऑफ दैट शी कुड नॉट रीड. ठीक है सो जब भी वेनसडे को व्हेन मैगजीन अराइव्ड जो नरेटर है वो हमेशा जो भी नेक्स्ट एपिसोड होता था काशी यात्रा का वो रीड करके सुनाती थी एवा को है ना. एंड एवा जो है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी एंड शी कुड इवन रिपीट द स्टोरी बाय हार्ट. ओके सो वो क्या मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि वो डीपली कनेक्टेड फील करती थी जो भी ओल्ड वुमेन थी नोवेल के अंदर बिकॉज बोथ हैड ड्रीम्स एंड रिग्रेट्स. ठीक है जो लेडी थी उसकी क्या ड्रीम थी कि उनको काशी जाना है बट रिग्रेट क्या था कि वो नहीं जा पाई. ठीक है सो नाउ द पेनफुल रियलाइजेशन. वन डे जो नरेटर है वो नेबरिंग विलेज में एक वेडिंग के लिए जाती है जहाँ पे वो एक वीक के लिए रुकती है. ओके एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी मैगजीन है जब भी अराइव होती है बट एवा जो है वो उसे रीड नहीं कर पाती. सो जब नरेटर आती है सी सॉ कि जो एवा है शी इज़ क्राइंग. सो एवा सेड कि she felt so helpless because she had to depend on others to read. तो जब नरेटर पूछती है कि आप क्यों रो रही हो क्या हुआ तो ग्रैंड मदर बताती है कि वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही है कि उनको रीड करने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है बिकॉज उनको इस टाइम पीरियड में उनको रियलाइज़ हुआ कि दैट इवन दो उनके पास मनी है बट शी स्टिल शी इज़ नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वॉट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. ये स्टेटमेंट क्यों बोली ग्रैंड माँ ने. ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ आगे. सो एवा क्या करती है वो डिसाइड करती है कि वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेगी एंड एट द एज ऑफ 62 यानी कि एवा कितने साल की हैं? 62 ईयर्स की. ठीक है तो इसलिए वो एक डेडलाइन सेट करती है कि बाय सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा वो नोवेल जो अब जब आएगी वो खुद से रीड करेगी उसको. ठीक है तो एट फर्स्ट जो नरेटर है वो हंसती है. ऑब्वियसली आप भी तो हंसोगे अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट जो है वो आपको बोले कि बेटा मुझे पर इस टाइम पे लाइक इस एज पे आके मुझे सीखना है कुछ या रीड करना जानना है. ठीक है सो मैक्स बच्चे जो होंगे आप में से वो हंसेंगे कि इस एज में कौन सीखता है इस एज में कौन पढ़ता है राइट. सो वैसे ही नरेटर भी हंसी
बट एवा ने रिप्लाई दिया कि डिटर्मिनेशन जो है कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या आती है कि फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, एंड यही लाइन जो है मेन थीम है इस होल चैप्टर की, होल स्टोरी की, कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, आप जब चाहे जिस एज में चाहे आप पढ़ सकते हो, जो सीखना चाहो वो सीख सकते हो, ओके। नाउ द नैरेटर स्टार्टेड टीचिंग हर, एंड एवा जो है उन्होंने she worked hard every day. She read, repeated, wrote and recited. ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत करी एवा ने, एंड फाइनली दशहरा के टाइम तक एवा लर्न टू रीड। द नरेटर गिफ्टेड हर द नोवेल काशी यात्री, एंड नरेटर ने क्या किया, उनको जो नोवेल थी काशी यात्री वो गिफ्ट की कि अब आप खुद से पढ़ो इसको, राइट। सो एवा ने क्या किया, जो टाइटल है, जो पब्लिशर का नेम है, उसने खुद से रीड करी, मतलब उनको नरेटर पे डिपेंड होना नहीं पड़ा इस बार, ठीक है। Then Eva touched the narrator's feet, and narrator was shocked because elders usually do not touch children's feet, right? So Eva ने समझाया कि she is not touching the feet of her granddaughter, बल्कि वो एक टीचर के जो है फीट्स उनको टच कर रही है। सो एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ जो है ये एक छोटी सी स्टोरी एंड होती है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, एंड एजुकेशन आपको एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। एंड हर टीचर वॉट एवर देयर एज, आप वो किसी भी एज के हो, टीचर जो है रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। सो लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस एंड अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट वॉट एवर देयर एज, ओके। इसमें कुछ कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। एक है अर्डेंट यानी कीन, यानी बहुत ध्यान से एकदम फोकस के साथ, ओके। देन सेवरिंग यानी कि इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, की एकदम अपने मतलब इससे ज़्यादा इंजॉय आप कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, ओके। इमेंसली यानी एक्सट्रीमली, ओके। देन टेकन अबैक कि आप कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई जिससे आप सरप्राइज हो गए एकदम, ठीक है। सो लाइक आई वाज टेकन अबैक व्हेन दैट हैपेंड, ठीक है, कि बहुत सरप्राइज हो जाना, ओके। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।